एक काम करते हैं, मैं ना कुछ लाइंस बोलने वाला हूं और आप काउंट करो कि इनमें से कितनी लाइंस आपके घर में भी बोली गई हैं। और अगर आपका आंसर 2 से ज्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है। पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते कि जब चाहे तोड़ो और दे दो। बेटा, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर हो। पैसा बचाना सीखो, आगे काम आएगा। कभी लोन या किसी से उधार मत लेना, ये बहुत बुरी चीज है। ये जो शेयर मार्केट वगैरह ये सब है ना, ये बड़े लोगों की चीज है। इन सब के चक्कर में मत पड़ना। बेटा, जब खुद कमाओगे ना तब पता चलेगा कि पैसा कैसे आता है। अब एक चीज बताओ, आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे आज से ना चलना शुरू करना है? मतलब कब बैठकर आपने एक डीप थॉट दिया था कि ठीक है, ये वो दिन है कि अब मैं चलना सीखूंगा। पहले लेफ्ट फुट फिर राइट फुट। यस, ऐसा नहीं हुआ था ना। आप बस देख रहे थे, घर में लोग चल रहे थे, आपको पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहे थे, आपका ब्रेन ऑब्जर्व कर रहा था और फिर एक दिन आप चल पाए। बोलना, खाना, बिहेव करना, रिएक्ट करना सब ऐसे ही तो हुआ था। कोई लेसन प्लान नहीं था, कोई कॉन्शियसली सिखाने की कोशिश नहीं थी। बस जो एनवायरनमेंट में था, जो घर में था, जो आसपास था, वो क्वाइटली आपके अंदर चला गया परमानेंटली। और यही हुआ पैसे को लेकर हमारे ब्रेन में। हम कितना कमा सकते हैं, पैसे के बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, पैसे के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, पैसा स्ट्रेस है या पैसा फन है, ये सब हमारे ब्रेन ने उसी उम्र में उसी प्रोसेस से सीखा। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं इम्प्लिसिट लर्निंग। जो चीजें हम डेलिबरेटली नहीं सीखते ना, वो एक्चुअली में सबसे डीपर जाती हैं परमानेंटली। और ऐसे कुछ हुआ गुजरात के रूपर विलेज के एक लड़के के साथ, जिसका ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, ना उसके पास कोई अंधा पैसा। फार्मिंग बैकग्राउंड से आता है, पढ़ा लिखा है, केमिस्ट्री में डिग्री ली है, गवर्नमेंट नौकरी लग गई है और एक नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। लेकिन वो नौकरी करते करते ना एक चीज देखता रहता है कि हर घर में एक प्रॉब्लम है। कपड़े धोने का साबुन इतना महंगा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सर्फ जैसी कंपनीज के डिटर्जेंट 13 रुपए पर किलो मिल रहे हैं और आम आदमी की पॉकेट खाली है। अब यहां उसके पास 2 चॉइसेस थी। पहली कि वो भी वही सोचे जो हम सब सोचते हैं, यार ये सब तो बड़े लोगों का काम है, मैं क्या करूंगा। या फिर ये सोचे कि यही गैप मेरा काम है। वो दूसरा चूज करता है। घर के 10 बाय 12 फुट के एक छोटे से कमरे में एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। खुद फॉर्मूला बनाता है, पैकेट्स बनाता है, साइकिल पे रखता है और ऑफिस जाते जाते घर घर बेचता जाता है। और उसका प्राइस रखता है 3 रुपए पर केजी, मतलब सर्फ का 1/4। लोग उसको रोकते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू सरकारी नौकरी छोड़ के ये करेगा। पर फिर वो सरकारी नौकरी छोड़ता है और एक ऐसी बात कहता है जो आज भी इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली में ना ऐसा करने की कोई एग्जाम्पल नहीं थी, जिसका मतलब है फेलियर का डर। किसी ने मुझे ये बताया नहीं था कि पैसा रोकने की चीज नहीं होती, पैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिजल्ट होती है। और जब उनका ये पैसे के साथ रिलेशन बदला ना, पैसे की तरफ सोच बदली, पैसे को लेके जो कोडिंग थी बचपन से जो हुई थी वो बदली, तो धीरे धीरे एक घर से दूसरा घर, एक शहर से दूसरा शहर, और फिर वो टाइम आ जाता है कि इंडिया के हर घर में एक ही नाम होता है। वो नाम जो सर्फ जैसी मल्टीनेशनल कंपनी को सीधा कंपटीशन दे रहा होता है, वो नाम जो आज भी 7,000 करोड़ से ऊपर के ग्रुप का हिस्सा है। नाम है करसन भाई पटेल और जो उन्होंने बनाया उसका नाम है निरमा। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। एक डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया के 67% बिलियनियर्स सेल्फ मेड है, मतलब कि इनहेरिटेड नहीं है। एक लाइन में बोलूं तो जो भी बिल्ड किया वो खुद से किया। और अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ 66% वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मेड है, मतलब हर 3 में से 2 लोग जिनके पास आज करोड़ों है, वो भी उसी तंगी से आए हैं, उसी लिमिटेशन से आए हैं, उसी घर से आए हैं जहां कहते थे इतना ही काफी है बेटा। और यही चीज ना मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करी है अपने गेस्ट्स में, जब मैं पॉडकास्ट में उनसे बात करता हूँ, कि जब उन्होंने पैसे के साथ जुड़े बिलीफ बदले ना, जब अपना रिलेशन पैसे के साथ बदला, तो उनकी लाइफ में सब बदलना शुरू हो गया। और मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम था जब मैं सोचता था कि मैं कमा तो रहा हूं, मेरी स्किल्स ग्रोथ हो रही है, सब अच्छा चल रहा है, पर मंथ एंड पे वही सेम रिजल्ट। पैसा आया तो लेकिन टिका नहीं। कोई बड़ी गलती नहीं कर रहा था मैं, कोई बड़ा खर्चा नहीं कर रहा था, बस पैसा हाथ से किसी तरीके निकल जाता था और मैं सोचता रहता था कि थोड़ी और मेहनत करूंगा ना सब ठीक हो जाएगा। पर जब मैंने न्यूरोसाइंस पढ़नी शुरू करी तो ब्रेन की वायरिंग समझ आई, इम्प्लिसिट लर्निंग का क्या रोल है वो समझ आया। और खुद को इंप्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी, मनी मास्टरी, मिलियनेयर माइंड, ये सब बुक्स पढ़ी, ट्रेनिंग्स ली।
और इस पूरे प्रोसेस में जो चीज बार बार सामने आई वो एक ऐसा माइंडसेट गैप जिसकी वजह से ये 66% एंटरप्रेन्योर्स अपने मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ पाए। वो एरर, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं पर कमा नहीं पाते, और वो चीज जिसके होने से हार्डवर्क भी वीक हो जाता है, वो है द मनी ब्लॉक्स। इस वीडियो में हम उन 3 मनी ब्लॉक्स को ब्रेक करने वाले हैं जो आपको जिंदगी भर पकड़ के रख सकते हैं और आपको वेल्दी बनने से रोक सकते हैं। आप इसी वीडियो में जानोगे कि ये डेवलप कैसे हुए, कैसे काम करते हैं और कैसे टाइम के साथ साथ आपकी ग्रोथ, आपकी वेल्थ, आपकी इनकम को बढ़ने से रोक के रखते हैं। और इसी वीडियो में आप इन ब्लॉक्स को तोड़ोगे भी। इस वीडियो के पीछे मेरी इंटेंशन यही है कि जिस चीज को मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट समझा, आप जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, सो दैट जो आप अपने लिए करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, वो कर पाओ, और जो बनना चाहते हो वो बन पाओ। तो सबसे पहले क्या होते हैं ये मनी ब्लॉक्स? देखो, आपके घर में पानी कैसे आता है? एक पाइपलाइन से आता है। मान लो उस पाइपलाइन में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाए तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे थोड़ा कम आना शुरू हो जाएगा। ब्लॉकेज और बढ़ गई, पानी और कम। ब्लॉकेज बहुत बढ़ गई तो पानी आना बंद हो जाएगा। आपका दिमाग भी ना एक पाइपलाइन की तरह होता है। बचपन से लेकर अब तक जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, जो हमने सुना होता है, जो बिलीव बने होते हैं, जो डर होते हैं, जो फेलियर होते हैं, वो धीरे धीरे इस पाइपलाइन में जमा होते जाते हैं। और पैसे के रिलेटेड जो हमारे ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, बिलीव, फियर, एक्सपीरियंसेस, बातें, उनको हम कहते हैं मनी ब्लॉक्स। इसको एक बार न्यूरोसाइंस के अप्रोच से भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन का ना एक मोड होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मतलब वो स्टेट जब ब्रेन अपने आप चलता रहता है बिना आपके जाने। अनकॉन्शियसली कह लो, सबकॉन्शियसली कह लो, जब आप सोच नहीं रहे होते तब भी ब्रेन तो कुछ सोच रहा होता है। और वो जो कुछ है ना, वो मोस्टली आपकी प्रोग्रामिंग से आता है। बहुत सारी एग्जांपल्स होगी। फॉर एग्जांपल, ऑफिस से निकले, घर जा रहे हो, कहां मुड़ना है, कहां से निकलना है, कौन सी टनल, कौन सा फ्लाईओवर, आप सोच नहीं रहे, लेकिन कब आपको पता नहीं चला आप घर के बाहर खड़े हो। कोई बड़ा आया, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट निकल जाती है। ओल्ड एज के आगे ऑटोमेटिकली एक रिगार्ड आ जाता है। या फिर किसी का नाम सुनकर, एक्स का नाम सुनकर अंदर एक इरिटेशन सी मच जाती है। किसी से बहस हो रही है, थोड़ी सी बात हीट हुई और आपकी टोन अचानक ऊपर चले जाती है। ये सब क्या है? ये आप चूज नहीं करते कि अब मुझे अपनी टोन बढ़ानी है, अब मुझे गुस्सा आना है, अब एक्स का नाम कहीं बगल में सुन लिया तो परेशान होना है, बड़े आगे चलो मुझे इज्जत देनी है। ये सब आपके ब्रेन का डिफॉल्ट मोड है, आप चूज नहीं करते, हो जाता है। इसी तरह से जब वेल्थ की बात आती है, अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, रिस्क लेने की बात आती है, पैसे को लेकर राइट डिसीजन लेने की बात आती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। कहां से डिसाइड कर रहा है? आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग से, आपके डिफॉल्ट मोड से। ये डिफॉल्ट मोड जो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग है, वही रीजन बनता है कि आप कॉन्शियसली तो सोचते हो कि मुझे पैसा चाहिए, पर आप चाहकर भी पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटीज आती हैं पर आप डर जाते हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। आप कई बार सोचते हो पैसा बचाना है, पर पैसा खर्च हो जाता है। आप सोचते हो पैसा कमाना है, पर कंफर्ट तोड़ ही नहीं पाते, कोई ना कोई एक्सक्यूज, रीजन, बहाना बना के उस वक्त उस चीज पे एक्शन ले नहीं पाते। और यही रीजन है कुछ लोग ज्यादा कमा भी रहे होते हैं, अच्छे पैकेजेस पे भी होते हैं, पर अमीर नहीं बन पाते। और यही रीजन है कि कुछ लोग पैसा कमा कर भी, अमीर होकर भी पैसे से जुड़े स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते, पैसा उनको टेंशन ही दे रहा होता है। ये सब डिपेंड करता है आपके ब्रेन के डिफॉल्ट मोड पे। आपका पैसे के साथ रिलेशन कैसा है? जब तक रिलेशन नहीं बदलेगा तब तक ना पैसे को बना पाओगे, ना उसको एंजॉय कर पाओगे। अब हम जानेंगे कि कौन सा मनी ब्लॉक आपके अंदर है, वो कहां से आया, कैसे आपको रोक रहा है और कैसे आप उसको पहचान कर फिक्स कर सकते हो। हम तीनों ब्लॉक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हो सकता है आप में एक हो, दो हो, तीनों हो, पर अगर एक भी ब्लॉक आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये वीडियो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगी। फर्स्ट ब्लॉक, द स्कैर्सिटी ब्लॉक। किसी दोस्त की प्रमोशन की बात सुनी, सुनते ही एकदम से खुशी हुई या अंदर से कुछ टाइट सा हुआ कि यार वो आगे गया, मतलब मैं तो पीछे रह गया। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और पहला थॉट एक्साइटमेंट नहीं, डर था कि अगर ये ट्राई किया और फेल हो गया तो जो है वो भी चला जाएगा। किसी इंटरव्यू में ज्यादा सैलरी मांगने से डरना, अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट की बड़ी प्राइस मांगने से डरना, ये सोचना नहीं मैं वेल्थ डिजर्व नहीं करता, ये सब जो है ना, ये निशानी है स्कैर्सिटी ब्लॉक की। कैसे बनता है ये?
आप सोचो जब बचपन में जो हमने शुरू में बातें करी थी, वो बातें जब रोज सुनी जाएंगी, अगर देखा घर में ना छोटी छोटी चीजों की वजह से ना पैसे को लेके लड़ाई होती है, या फिर बचपन से सुना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मतलब एबंडेंट नहीं है, लिमिटेड है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और थिंकिंग आती है बहुत बार, फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़ना, या फिर अगर हम नहीं ले पाए तो कोई और पहुंच जाएगा और ले लेगा, ये बहुत महंगा है, हम इसको कभी नहीं ले सकते। धीरे धीरे ना हमारे लिए सिर्फ चीजों को खरीदने से नहीं रोका जाता, बल्कि एक सोच रोक दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स गलत है, उन्होंने जो देखा जो समझा उस हिसाब से वो चले। जितना पैसा आप उतना ही खर्चोगे, वो नेचुरल है, वो गलत नहीं है। पर इन सब इंसिडेंट से होता क्या है, वो तो बड़े हैं, हम छोटे हैं, और हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग हो रही है, एक डिफॉल्ट मोड बन रहा है जिसमें मनी ब्लॉकेज बन जाता है, जो हमें सिखाता है कि स्कैरसिटी है, मतलब पैसा लिमिटेड है। हमारा दिमाग पैसे को ना एक ग्रोथ टूल नहीं समझता, बल्कि एक सर्वाइवल का रिसोर्स मान लेता है। 2013 में प्रिंसटन और हार्वर्ड के रिसर्चर सैंडल और एल्डर, इन्होंने रिसर्च में कुछ ऐसा बताया जो बहुत अनसेटलिंग था। उन्होंने देखा कि जब लोग स्कैरसिटी फील करते हैं ना, चाहे वो पैसे की हो, टाइम की हो सकती है, रिसोर्सेज की हो सकती है, तो उनकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती है। मतलब ब्रेन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फ्यूचर प्लान करने की एबिलिटी है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो सब कम हो जाती है। और ज्यादा अनसेटलिंग बात यह थी कि ये सिर्फ उन लोगों में नहीं जो एक्चुअली में गरीब थे, ये उनमें भी था जो चाहे गरीब नहीं है पर स्कैरसिटी फील कर रहे थे। मतलब ये ब्लॉक एक बार ब्रेन में इंस्टॉल हो गया, चाहे अकाउंट में पैसा आ भी जाए, ब्रेन वही पुरानी स्कैरसिटी वाली स्टेट में काम करता है। जैसे आपने देखा भी होगा ना, कुछ लोग अमीर होकर भी खर्च नहीं कर पाते। अभी हम वन बाय वन ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे कि ये ब्लॉक अगर हमारे अंदर है, जितना भी है, कैसे उसको ठीक करना है। सेकंड ब्लॉक, द आइडेंटिटी ब्लॉक। चलो आपके दिमाग के अंदर घुसते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। मैं आपको दो स्टेटमेंट्स दूंगा और आपको ना बस दोनों को अपने मन में इमेजिन करना है। सोचो एक बंदा जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सुबह 8 बजे निकलता है, लोकल में ट्रेवल करके ऑफिस पहुंचता है, शाम को 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक घर पहुंचता है। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, इसलिए कोई भी फालतू पैसा नहीं खर्चता। आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं वो सब फिक्र है उसको। अब एक और बंदे के बारे में सोचो जिसके फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो खुद भी मोटर बाइक्स का बिजनेस कर रहा है। महंगे कपड़े पहनता है, महंगी वॉच है और एक्सपेंसिव चीजें उसके पास। कभी तो दिन रात काम में लगा रहता है और कभी वेकेशन पे होता है और किसी दिन पूरी रात पार्टी करता है। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है दोनों में से बुरा इंसान कौन सा होगा? 90% चांसेस है कि ज्यादातर लोगों ने दूसरे बंदे को ही चूज किया होगा। यही है आइडेंटिटी ब्लॉक। बचपन से ही ना हमने ज्यादा पैसा और कम पैसे को अलग अलग इमोशंस और डेफिनेशन से जोड़ लिया है। अमीर का मतलब थोड़ा एरोगेंट, अपने आप में रहने वाला, पैसे आने के बाद बदल जाने वाला इंसान, कुछ तो गलत करता होगा वाला इंसान। वही कम पैसा मतलब गरीब, मजबूर, बेचारा, एकदम सीधा साधा। कभी सोचा है कि ये इक्वेशन सोसाइटी में आई कैसे, कहां से आई? पहली घर से आई, क्योंकि बहुत बार अगर हम कमा नहीं पाए तो कमाने वालों को बुरा बोल दिया। थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं कि यार पैसा आता है ना, लोग बदल जाते हैं। अमीर होने के बाद ना पहले जैसे नहीं रहते। ज्यादा पैसा आता है ना, इंसान घमंडी हो जाता है। उसने अचानक से गाड़ी ले ली, पक्का कुछ गलत कर रहा होगा। ये वो स्टेटमेंट्स है जो हमने घर में कहीं ना कहीं तो सुनी है। अगर हमारे पेरेंट्स ने नहीं बोली तो किसी ना किसी रिलेटिव ने बोली है। मेरे भी रिलेटिव से मैंने ये सुना, आपने भी सुना होगा। अगर पापा नहीं बोलते तो चाचा बोल रहे हैं, चाचा नहीं बोलते तो भूबा जी बोल रहे हैं, मासड़ जी बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी इंटेंशन ये है कि हम कमा नहीं पाए तो जो कमा रहा है उसको बुरा बोल दे। कुछ लोग इस वजह से बोलते हैं, कुछ ने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, किसी को हो सकता है जेन्युइनली तकलीफ हुई हो। पर क्या ये सच है? क्या सोसाइटी में सारे गरीब एकदम क्लियर हैं, कोई क्राइम नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते, हम्बल है, ग्राउंडेड है, आपस में झगड़ते नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि जिससे भी हमने ये स्टेटमेंट्स बचपन से सुनी, ये सिर्फ उसका पैसा ना कमाने का बहाना था। ये भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी ने तकलीफ दी हो, वो इसलिए बोलते हो। पर क्या ये फैक्ट है कि जितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो कोई क्राइम नहीं करते, वो आपस में नहीं लड़ते, उनके मोहल्लों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब बहुत हम्बल है, वो उनके अंदर कोई चिक चिक नहीं है, एकदम क्लीन रिकॉर्ड है? और जितने लोग पैसे वाले हैं सब गलत काम कर रहे हैं, सब बुरे काम कर रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, सब घमंडी हैं, कोई किसी का भला नहीं करता। क्या ये फैक्ट है कि हमने एक फोकस बना लिया है कि जब कोई पैसे वाला इंसान करता है तो हम उसकी बात करते हैं, वो न्यूज में लाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन बिना पैसे वाला अगर कर रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहे, उसको जाने दे रहे हैं? वापस जाओ उस बचपन में जब ये चीजें सुनाई जाती हैं या हमें बताई जाती हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस नहीं, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सुन रहे हैं। एक कोरे कागज की तरह उस पर जो लिख रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं,
तो क्या होता है, अल्टीमेटली एक थॉट क्रिएट हो जाता है कि ज्यादा पैसे वाले लोग और कम पैसे वाले लोग दोनों को अलग नजरिए से देखना है। और दूसरा रूट है सोसाइटी। हमारे कल्चर में ना कुछ वैल्यूज है जो जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हैं। जेनरोसिटी, सादगी, त्याग, दूसरों के लिए जीना। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब इनको प्रेजेंट करने का ना तरीका बदल जाता है। ग्रोथ कोई सोचता है ना तो उसको लालची बोल दिया जाता है। पैसे को यूज करने को दिखावा या पैसे की कदर ना करने वाला बोला जाता है। उसको अय्याश, बेवकूफ, ना समझ बोल दिया जाता है कि कहां ट्रेवल में पैसे उड़ा रहा है, कहां अपने कंफर्ट में पैसे लगा रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये तो बड़े लोगों की चीज है। आप देखो बहुत टाइम तक ना हमारी मूवीज में, अब चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम तक हमारी मूवीज में, हमारे सीरियल्स में, स्टोरीज में विलन कौन था? ज्यादातर विलन दिखाते थे एक अमीर आदमी, एक सेठ जी, एक फैक्ट्री का मालिक, एक बिल्डर। और हीरो कौन होता था? कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास, जिसका दिल साफ है, जिसके पास पैसा नहीं है पर वैल्यूज है। ये पैटर्न इतना रिपीट हुआ कि हमारे ब्रेन ने ना एक शॉर्टकट बना लिया। पैसा इज इक्वल टू विलन एनर्जी, पैसा इज इक्वल टू अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ही विलन हो। तो अब आगे चीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इन तीनों रीजंस की वजह से, जो सोसाइटी है, जो आपने स्टोरी सुनी है, जो आपने फैमिली रिलेटिव्स में सुना है, इन सब की वजह से ना आपके ब्रेन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। ध्यान से सुनना इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब दिमाग के अंदर ना दो ऑपोजिट बिलीव्स का कॉन्फ्लिक्ट। एक, मुझे पैसा कमाना है, और एक हमारा सबकॉन्शियस जिसके अंदर छुपा हुआ है, पैसे वाले बुरे होते हैं, पैसा कमा के घमंड आ जाता है, पैसा गलत तरीके से आता है। अब ये डिसोनेंस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ब्रेन का एक नया बिलीफ आ रहा है और पीछे इतना बड़ा पहाड़ है बिलीफ्स का जो उसको ब्लॉक कर रहा है। कोई ना कोई बहाना, कोई कारण, कोई एक्सक्यूज आप ढूंढते हो और अपॉर्चुनिटी को जाने देते हो। ये ना आपकी चॉइस नहीं है। आपको लग रहा है कि आपने चॉइस ली कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने देता हूं। ये चॉइस नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है। ये कन्फ्लिक्ट ना आपके एक्शन में नहीं दिखता, ये आपके इन एक्शन में दिखता है। जो कॉल आपने नहीं करी, जो प्रपोजल आपने नहीं भेजा, जो अप्लाई आपने नहीं किया, जो नेगोशिएशन में आप पहले रुक गए, जो अपॉर्चुनिटी आई और कोई ना कोई बहाना, कारण ढूंढ के जाने दी, ये आपके एक्शन में नहीं दिख रहा, ये आपके इन एक्शन में दिख रहा है। चलो एक लाइव टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर ये ब्लॉक है या नहीं। सोचो आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में कोई रहता है, आप उसको जानते नहीं हो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। अब उसकी लाइफ में सडनली बहुत इंप्रूवमेंट होती है, वो अचानक एक बड़ा घर या घर को बड़ा कर लिया, अच्छी कार ले ली, एकदम से आपको नजर आ रहा है लाइफस्टाइल बदल गया। आपका पहला जेन्युइन रिएक्शन क्या होगा? कि इतना पैसा पक्का कुछ गलत किया होगा, इस तरह का थॉट है? या पहला थॉट ये पक्का इसने दिन रात एक किया होगा और अब इसके पास इतना पैसा आया, लोगों की हेल्प करेगा। हम अभी जानते नहीं है उस इंसान को, लेकिन हमारा पहला थॉट क्या है ये बताता है कि पैसे को लेके आपकी अंदर आइडेंटिटी ब्लॉक कैसा है। ये ब्लॉक्स मेरे अंदर भी थे, मैंने कैसे हटाए वो जब हम रीवायरिंग की बात करेंगे, जब सोल्यूशन पे आएंगे तब आपसे जरूर शेयर करूंगा। पहले समझते हैं थर्ड ब्लॉक, सेल्फ वर्थ ब्लॉक। जो आप पैसा कमाने के लिए अपनी स्किल को यूज करके फ्रीलांस करने का डिसाइड करते हो। टाइम के साथ साथ आपने स्किल को तो अच्छा डेवलप कर लिया, आपको क्लाइंट्स भी मिलने शुरू हो गए, लेकिन जब भी अमाउंट को डिस्कस करने की बात आती है तो आप मार्केट रेट से थोड़ा कम डिमांड करते हो, सिर्फ इस थॉट की वजह से कि पता नहीं शायद मैं उतना डिजर्व करता भी हूं या नहीं। सिर्फ फ्रीलांस में नहीं, ये इंटरव्यू में भी हो सकता है, अपने स्टार्टअप को पिच करने वक्त भी हो सकता है। इनफैक्ट रोड पे एक लग्जरी कार देखकर, किसी के पास अच्छा पैकेज देखकर कई बार ये थॉट आता है कि यार शायद मैं इतना पैसा डिजर्व नहीं करता, मैं इतना अमीर हो सकता हूं क्या? अपने आप को इतना वर्दी ना समझना, अपने आप को उतना डिजर्विंग ही ना समझना, इसी को कहते हैं सेल्फ वर्थ ब्लॉक। एक सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बचपन में जब आपने कुछ अचीव किया, कुछ अच्छा किया, कुछ जीता, तो घर में क्या हुआ? कुछ घरों में तो सेलिब्रेशन होती है, तारीफ मिली होती है, शाबाश, वी आर प्राउड ऑफ यू, सबको बताया जाता है। लेकिन कुछ घरों में रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग भी होते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी। एक बार से कुछ नहीं होता बेटा, बार बार करना पड़ता है। उसको देख, उसने क्या किया। हमेशा बार बार जब कंपैरिजन होता है ना घर में, बार बार कंपैरिजन होता है कि वो देख तेरे कजन ने अच्छा किया, वो देख तेरे दोस्त ने अच्छा किया, उनके बेटे ने अच्छा किया, तो इससे क्या हो रहा है? हमारी सेल्फ वर्थ बेसमेंट में पहुंच रही है। अगेन पेरेंट्स ये सब गलत सोच कर नहीं बोलते, वो तो इसलिए कहते हैं कि शायद इससे हमारे बच्चे बेटर हो जाएं। प्रॉब्लम यह है कि ये सारे थॉट्स आपके अंदर एक डेफिनेशन बिल्ड कर देते हैं कि मैं काफी नहीं हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं है,
शायद जो किया वो सफिशिएंट ही नहीं है। और ये सब धीरे धीरे एक आदत में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा खुद को छोटा और कमजोर देखने की आदत। और साइकोलॉजी में हम इसी को कहते हैं द इम्पोस्टर सिंड्रोम। 1978 में ना साइकोलॉजिस्ट पॉलिन और सुजेन, इन्होंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को डॉक्यूमेंट किया था। उन्होंने देखा कि बहुत सारे हाई अचीविंग लोग, क्वालिफाइड, टैलेंटेड, जेन्युइनली कैपेबल, अंदर से ये फील करते हैं कि वो फ्रॉड है, उनका सक्सेस रियल नहीं है। उनको लगता है कि एक दिन लोग फील करेंगे कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता जो इसको मिला है। और ये बात कई एथलीट्स, एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स ने इंटरव्यूज में बोली है। स्टडीज सजेस्ट करती है कि अपनी लाइफ में कभी ना कभी एस्टिमेटेड 70% लोगों ने ये फील किया है कि जो मुझे मिला है मैं उसको डिजर्व भी करता हूं। पर पैसे के मामले में ये और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट नहीं करता, ये डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल सीलिंग को सेट करता है। फाइनेंशियल सीलिंग मतलब एक ऐसा समझो कि एक इनविजिबल लाइन जिसके ऊपर जाना ब्रेन को अनसेफ लगता है, अपनी कैपेबिलिटी से बाहर लगता है, अपनी हैसियत या अपनी वर्थ से बाहर लगता है। सैलरी का उस लाइन से ऊपर जाने का थॉट ब्रेन को डिस्कंफर्ट फील कराता है, इम्पॉसिबल, इतनी सैलरी थोड़ा हो सकती है, इम्पॉसिबल फील कराता है। कोई महंगी चीज खरीदने का भले ही आप अफोर्ड भी कर सकते हो, पर अंदर से लगता है कि नहीं, मन ही नहीं मानता कि इसके लिए मैं वर्थ इट ही नहीं हूं। ये सीलिंग जो है ना, ये आपकी कैपेबिलिटी से नहीं बनती। ये सीलिंग आपकी कैपेबिलिटी से नहीं बनती, ये आपकी सेल्फ वर्थ की फीलिंग से बनती है। 2,500-3 हजार एक खाने के लिए मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। 50 लाख की लग्जरी कार, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। महीने में लाखों रुपए की अर्निंग, ये मेरे बस की बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैं 2,500-3 हजार के खाने को सही गलत या 50 लाख की लग्जरी कार सही है गलत है ये नहीं कह रहा, वो अपनी अपनी चॉइस है। किसी के लिए वो कंफर्ट है, किसी के लिए वो टाइम वेस्ट है। पर ये कहना कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, मैं डिजर्व ही नहीं करता, इट मींस एक ब्लॉक है। अब वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इन ब्लॉक्स को ठीक कैसे करना है। 1, 2 या 3 ब्लॉक्स हमारे अंदर है, कोई ज्यादा है कोई कम है, फिक्स कर देंगे तो लाइफ फिक्स हो जाएगी, रिलीज कर देंगे तो पैसा इंक्रीज हो जाएगा। सो डिफॉल्ट मोड है, हमारे ब्रेन का डिफॉल्ट मोड है, हमारे हाथ में नहीं है। तो डिफॉल्ट मोड को बदलना होगा। कैसे बदल सकता है डिफॉल्ट मोड? इसको हम न्यूरोसाइंस में कहते हैं ब्रेन की रीवायरिंग करना। मतलब एक वायरिंग हुई है उसको रीवायर करना। कुछ हमें सोसाइटी ने, लोगों ने, पेरेंट्स ने, सबने मिलकर सिखा दिया, अब खुद को रीपेरेंट करना। अब मैं खुद को सिखाऊंगा, जो उन्होंने सब सही सिखाया उसके लिए बहुत शुक्र है, जिंदगी भर वो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, कुछ चीजें जो मिस हो गई वो खुद को सिखानी है। इसलिए पेरेंट्स इतने हम ग्रेट नहीं हो सकते, लेकिन खुद को रीपेरेंट करने की बारी आ गई। एक बेसिक सी एनालॉजी है साइकिल चलाने की। पहली बार साइकिल चलाया, मुश्किल था, बैलेंस नहीं बना, गिरे, और आज साइकिल पे अगर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली चलती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या हुआ, ब्रेन ने एक पाथवे बनाया, बार बार रिपीट करने से उसने पैटर्न्स को पकड़ा, सीखा और एक पाथवे बन गया जो परमानेंट है। बचपन में सीखा, लेकिन अब तक हम साइकिल को आराम से चला लेते हैं क्योंकि एक परमानेंट पाथवे बन गया। यही करना है पैसे के बिलीव्स के साथ। कुछ पाथवेज बने हुए हैं, अंदर न्यूरल कनेक्शंस बने हुए हैं, हमें नई चीजों को बार बार करके प्रैक्टिस में लाना है, सो दैट नए बिलीव्स भी ऑटोमेटिक हो जाए। याद रखना, बैठ के ये नहीं कर सकते कि इस बिलीफ को मुझे छोड़ना है, इस बिलीफ को आज के बाद नहीं सोचना, इसको दबाना, ये आप नहीं कर पाओगे। आप सप्रेस नहीं कर सकते, आप रिप्लेस कर सकते हो। आप सप्रेस नहीं करते, नहीं मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, आप रिप्लेस कर सकते हो, आप नए पाथवेज क्रिएट कर सकते हो। एक बिलीफ का सिस्टम बना हुआ है, नए बिलीफ्स हम बनाएंगे, वो उनसे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारा डिफॉल्ट मोड चेंज हो जाएगा। याद रखना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक ट्रेनर है, बहुत ही फेमस है, वो बार बार ये बात रिपीट करता है कि आप अपने बिलीफ्स को सप्रेस नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हो। ट्रेनर कौन था? हिमीश मदान। तो सबसे पहला ब्लॉक पकड़ते हैं स्कैरसिटी ब्लॉक। इसमें हम अपना डिफॉल्ट मोड कैसे बदल सकते हैं। स्कैरसिटी ब्लॉक रीवायर होता है एक्सपेंशन से। मतलब कि छोटे छोटे मूवमेंट्स में आपको अपना स्कैरसिटी वाला जो रिस्पॉन्स है ना, उसके अगेंस्ट जाना है। कैसे होगा? अगर किसी दोस्त की बात सुनी और उसने कुछ अचीव किया, उसने कुछ कमाया, उसने कुछ लिया, तो जेन्युइनली क्यूरियस होना, मतलब थ्रेट नहीं फील करना, क्यूरियस होना कि कैसे किया, क्या किया। कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो जो पहला थॉट है ना, आप करो ना करो उस अपॉर्चुनिटी को, लो ना लो, लेकिन पहला थॉट ये ना हो कि मैं क्या खो लूंगा, इससे क्या नुकसान होगा। पहला हो, अगर इसको करा तो क्या फायदा होगा, कुछ सीख लूंगा, क्या बनूंगा, क्या स्किल ऐड होगी। ये ना कोई बड़े डिसीजंस नहीं है, ये माइक्रो सेकंड्स है। कुछ सेकंड्स के लिए अपने थॉट को चेंज करना
कि इनसिक्योर फील करना, जेलस फील करने की जगह ये सोचना कि इसने कैसे किया, इसके पीछे क्या मेहनत थी, क्या एफर्ट थी, क्या जर्नी थी। अपॉर्चुनिटी को लेके ये ना सोचना कि ये मेरे को अनकंफर्टेबल कैसे करेगी या मेरा नुकसान क्या करेगी। ये सोचना कि ये अपॉर्चुनिटी सिखाएगी क्या। ये सिर्फ आपके माइक्रो सेकेंड्स हैं। एक थॉट चेंज है कि अब हम स्कैरसिटी की जगह एक्सपेंशन सोच रहे हैं। बेंगलुरु के एक एंटरप्रेन्योर राजा नायक, बहुत ही गरीब फैमिली से, पैसे कमाने के लिए है नहीं, 50 रुपए पॉकेट में है, और मूवी देखते हैं त्रिशूल मूवी में वो देखते हैं अमिताभ बच्चन कैसे नथिंग से समथिंग बनता है, कैसे वो कमाता है। अगर वो जीरो से इतने ज्यादा वेल्थ बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस सवाल के साथ वो बाहर निकलते हैं, सोच चेंज होती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि एक बंदे के लिए ये पॉसिबिलिटी होती है। और आज वही राजा नायक उस मूवी से इंस्पायर हुए एक्शन लेना शुरू किया, काम करना शुरू किया। 100 करोड़ पर ईयर का टर्नओवर है। मैं अपनी भी एग्जांपल अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कई बार देता हूं कि 2016-17 के आसपास आई फेल्ट कि मुझे नजर आया कुछ क्रिएटर्स मेरे फील्ड में मेरे से बेटर कर रहे हैं। कुछ कोचेस जो यूट्यूब पे आना शुरू हो गए, तो अंदर एक जेलसी आई कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, ये अचानक आए और इतनी तेजी से कर रहे हैं। तो अंदर जलन आई कि उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स अगर मैं सिखाता हूँ तो खुद भी सीखता रहता हूँ, किताबों से, मेंटोर से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और जब बात मैंने ये समझी कि जेलसी आपका नुकसान करती है, इंस्पिरेशन आपका फायदा करती है, मैंने अपना थॉट चेंज किया, स्कैरसिटी को एक्सपेंशन में बदला कि अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो मेरे से क्या बेटर कर रहे हैं, उनसे क्या सीखा जा सकता है, उनकी कौन सी क्वालिटीज है जो मेरे में मिसिंग है। अगर वो कर रहे हैं तो मुझे उनके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो अचीव कर रहा है। इसमें अगर मैं खुश नहीं होऊंगा तो मैं मेहनत कैसे करूंगा और अचीव कैसे करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने अपने इस ब्लॉग को रिलीज करना शुरू किया, लाइफ में बहुत कुछ बदलना शुरू हुआ। नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस में बदल गई। पॉजिटिव इमोशन से काम में मजा ज्यादा आता है, आप काम को एंजॉय ज्यादा करते हो, और जब मजा आता है, एंजॉय करते हो, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, और जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो ग्रोथ होती ही होती है, और ग्रोथ हुई। आइडेंटिटी ब्लॉक कैसे रिवायर होता है, मैं यहाँ पे भी अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम पे मैं महीने का 2,500-3,000 कमाता था। रोज अमृतसर से जालंधर जनरल डब्बे में जाता था, और जनरल डब्बा मतलब आपका जो पूरा सर्कल है वो वही होंगे जिनकी इनकम आपके जैसी है। महीने का कोई 1,500 कमा रहा है, कोई 2,000 कमा रहा है, तो कोई प्लम्बर होता था, कोई इलेक्ट्रीशियन होता था, कुछ लेबर के लोग थे, कुछ ऑफ कोर्स ऑफिस वाले लोग भी होते थे। और अगर मैं याद करूं तो उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे थे, हमेशा काम आते थे, कुछ लोग बहुत ही सेल्फिश थे, कुछ लोग दिल के बड़े थे, कुछ लोगों की बहुत छोटी सोच थी, हर बात पे लड़ते थे। मतलब हम सब कम पैसे वाले लोग थे, लेकिन हम में कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। और अगर मैं आज की बात करूं तो जहां मैं रहता हूं वहां पे बहुत ही अकम्प्लिश्ड लोग, वेल्दी लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स रहते हैं, सीईओज रहते हैं। इनफैक्ट फेमस यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, वो भी यहीं रहते हैं। सो यहाँ पे भी मैं यही नोटिस करता हूँ कि सेम चीज है। कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, हमेशा चैरिटी करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर कोई ना कोई एरोगेंस है। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज समझी है कि मनी मल्टीप्लाइज मोरालिटी। मतलब जैसे आपके मॉरल्स होते हैं ना, पैसा सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करता है। अगर आप अच्छे हो, लोगों के बारे में सोचते हो, आपके पास पैसा आता है, आप लोगों के बारे में और सोचते हो। अगर आपको लोगों की नहीं पड़ी, आप बहुत सेल्फिश हो, पैसा आता है, आप और सेल्फिश हो जाते हो। पर ऑनेस्टली ये ब्लॉक मेरे अंदर था। इस ब्लॉक ने मुझे ज्यादा रोका नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोचता जरूर था कि जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके नखरे बहुत होते हैं, वो दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। ये सब ब्लॉक्स मेरे टूटे जब मैं ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मैंने शुरू किया। और यही एक सोल्यूशन है अपने आइडेंटिटी ब्लॉक को निकालने का, वो है एविडेंस। खुद को सबूत देना, खुद को ये रिमाइंडर देना कि पैसा कमाना मतलब बुरा नहीं है, पैसा कमाना मतलब मैं गलत इंसान नहीं हो जाऊंगा। इस तरह की एग्जांपल्स खुद को दो, सो दैट जो बचपन में आपको एग्जांपल्स दी गई, जो आपका डिफॉल्ट मोड बनाया गया, वो अब चेंज हो। अगर आप अर्निंग हो तो खुद की एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपने बिना अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करे, बिना अपनी इंटीग्रिटी छोड़े, बिना गलत काम किए पैसा कमाया है, तो इट मींस पैसा सही तरीके से कमाया जा सकता है। इसके बाद आप खुद को एविडेंसेस दे सकते हो दूसरों की। वो डॉक्टर जो जेन्युइनली केयर करता है और अच्छी फीस लेता है, वो टीचर जो डीप वैल्यूज रखता है लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर भी है, आपके सर्कल में वो अंकल या वो दोस्त जो अमीर है लेकिन सही इंसान भी है। कितनी तो एग्जांपल्स फेमस भी तो है। क्या खान सर एक बुरे इंसान है? पैसा तो है। क्या अलक पांडे एक बुरे इंसान है? यूनिकॉर्न बनाया। क्या जाकिर खान के पास पैसा नहीं आया पर अच्छा इंसान है? क्या संदीप महेश्वरी के पास पैसा नहीं है पर बहुत बढ़िया इंसान है? पर नहीं,
हमारे माइंड में तो आएगी वही एग्जाम्पल जो दारू बेचता था और लंदन चला गया, या वो हीरे बेचने वाला जो ये सब लंदन ही क्यों जाते हैं। जब ब्रेन को ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि वेल्थ और अच्छा ह्यूमन होना दोनों एक साथ पॉसिबल है, तो आपके आइडेंटिटी ब्लॉक की जो फाउंडेशन है वो हिलने लग जाती है और वो रिप्लेस हो जाती है नई फाउंडेशन के साथ, और आपका ब्लॉक टूट जाता है, आपका डिफॉल्ट मोड बदल जाता है। थर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, सेल्फ वर्थ ब्लॉक। ये ना काउंटर इंट्यूटिव है। लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा मैं फिर एक्शन लूंगा, पहले कॉन्फिडेंस आएगा मैं फिर एक्शन लूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाए फिर एक्शन लेता हूं, पर ये उल्टा काम करता है। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। आप एक्शन लेते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जितना आप एक्ट करते हो आपको समझ आता है आई कैन डू इट, आई कैन एटलीस्ट ट्राई फॉर इट। तो अगर वर्थ पे क्वेश्चन है ना, तो दो चीजें करो, एक्शन और रियलाइजेशन। पहले एक्शन लो और खुद को, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, खुद को रियलाइज करो तूने एक्शन लिया, तू इस लायक है, तू कैपेबल है। और 10 बार एक्शन लोगे, 10 के 10 बार क्या नुकसान होगा? नहीं, 8 बार नुकसान हो सकता है, 2 बार फायदा होता है। आपको समझ आता है यू आर एन एक्शन टेकर एंड तुझे बेनिफिट हो रहा है। एक्शन एंड रियलाइजेशन। इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो। जो आपको आपकी राइट प्राइस लगती है वो रखो। डिस्कशन होगी, क्वेश्चन होगा, आंसर करने की कैपेसिटी रखो। एक्शन लो, रियलाइज करो, अपनी वर्थ को छोटा मत करो। आपने भी कई अकम्प्लिश लोगों के इंटरव्यूज में ये सुना होगा कि कई बार वो खुद पे डाउट भी होता है कि जो मैंने किया है मैं इस लायक भी हूँ, मैं डिजर्व भी करता हूँ, जिसको हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। कई बार आता है। Feel I have an imposter syndrome. Like even if I go to the Nets today, I feel like this is the guy who's been playing for 20 years. I suffered from the imposter syndrome, I think. Oh my God, people are going to know at some point that I'm not good enough. I remember, मेरे एक टीम मेंबर ने मेरी इसमें हेल्प करी थी। हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे, दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे। मेरी टीम कार में मेरे साथ थी। तो ऐसे ही मेरे माइंड में बैठे बैठे बाहर देखते सवाल आया। मैंने कहा यार, ये इतने सीनियर प्रोफेसर्स और वो यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट आए हुए थे, तो बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर्स थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स थे, पॉलिटिशियंस थे। ये सब लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे मुझे? किसी के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, किसी के पास मेरे से ज्यादा वेल्थ है, इतनी अचीवमेंट्स है उनकी, बट सब मेरे को इतना रिगार्ड दे रहे थे। मैं वहां पे चीफ गेस्ट था, सब मेरे लिए खड़े हो रहे थे, इतना क्यों? एंड देन मेरे एक टीम मेंबर ने कहा कि सर आप 10 साल से दिन रात लोगों की लाइफ बदल रहे हो। कभी उठते हो, बुक्स पढ़ रहे होते हो, शाम को बुक्स पढ़ रहे होते हो, कोर्सेज ले रहे होते हो, ट्रेनिंग्स ले रहे होते हो, सबको लोगों तक पहुंचाते रहते हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, अपने पैशन, अपने प्रोफेशन, अपनी ऑडियंस को लेके इतने सीरियस हो। ये जो रिस्पेक्ट है ना, लोग आपकी मेहनत के कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट लोग उस जर्नी की कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट लोग उन एक्शंस की कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट के रिस्क की कर रहे हैं। एंड वो मेरे लिए एक रियलाइजेशन मोमेंट थी कि यस, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत है। एक्शन एंड रियलाइजेशन। मैं मेहनत करता रहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता रहे, ऑडियंस का प्यार मिलता रहे, मैं मेरी टीम काम करते रहेंगे, तो हम ग्रोथ डिजर्व करते हैं। हमारी ये वर्थ है कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि हमने सच्चे दिल से सालों से दिन रात मेहनत करके काम किया और करते रहेंगे। सो टीम ने रियलाइज कराया, और रियलाइज तभी हो पाया क्योंकि साथ में एक्शन था। वो सिर्फ रियलाइज कराते और मैंने एक्शन ना लिया होता कभी, तो उस रियलाइजेशन से अंदर मेरी वर्थ मेरे लिए चेंज नहीं होती। सो कुछ एक्शंस लेते रहो एंड रियलाइज करते रहो। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी वर्थ को हमेशा कम मत समझो। जो कर रहे हैं उसको रियलाइज करो। अब मेरा रोल इस वीडियो में होता है खत्म और आपका होता है शुरू। बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो। जो वीडियो में टाइम इन्वेस्ट किया वो वेस्ट मत करना। उसका फायदा तभी होगा जब इस वीडियो के बाद कुछ समय अपने साथ बैठो, देखो इन तीनों ब्लॉक्स का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन सा ब्लॉक आपकी लाइफ का पार्ट है, और कैसे इन ब्लॉक्स को हमने ठीक करना है, अपने डिफॉल्ट मोड को बदलना है, सो दैट लाइफ में एक बड़ा चेंज आए, हम अपने सपने पूरे कर पाए, अपनी फैमिली के लिए जो कंफर्ट बनाना चाहते हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, खुद को जो लाइफ देना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, दुनिया के लिए जो करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो सब हम कर पाए। एक लौती जिंदगी सिर्फ कुछ ब्लॉक्स की वजह से वेस्ट ना हो जाए। वेल्थ को स्ट्रेस की तरह नहीं, इंजॉयमेंट की तरह ले, एक टूल की तरह ले, जिससे हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। पिछले कई सालों से मेरी वीडियोस की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, बुक्स की एक ही कोशिश है, टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। मैं इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।